इमरान सीधा आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है। मैं हमेशा इमरान के साथ रहा हूँ। इनफैक्ट इमरान की और नवाज शरीफ की दोस्ती मैंने कराई है। कौन से न्यूज़ चैनल में ज़्यादा मज़ा आया आपको काम करके? ARY में, क्योंकि उसको मैंने बनाया था। खाने में सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी? मैं बड़ा सिंपल हूँ, मैं दाल चावल। मरी मुझे अच्छा लगा है। इस्लामाबाद मैंने देखा है, बड़ी अच्छी जगह है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम PJ मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनके ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू आपके सामने लेकर आएंगे जिसे अब तक आप नहीं जानते। तो सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मेरी मालूमात के मुताबिक आपने 1975 का वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो वनडे का था, एज़ आ क्रिकेटर आपने वो खेला और एज़ आ क्रिकेटर होने के नाते आपने जो सहाफ़त का सफ़र का आगाज़ किया, एक स्पोर्ट्समैन और एक सहाफ़त, ये दोनों अलग शोबे हैं, तो आप सहाफ़त की तरफ किस तरह? सहाफ़त की तरफ जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, इनफैक्ट ये 74 की बात है, तो मैंने आई थिंक आई गॉट 75 रन्स या 78 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। तो उसके बाद वो एक ही टीवी होता था, तो वो ऊपर ले गए इंटरव्यू के अंदर। तो वहाँ मैं बैठा तो दो लोग थे, एक हबीब रहमान और एक तारिक रहीम। ये PTV के कमेंटेटर्स थे, दो दोस्त भी थे, कॉलेज के थे, पुराने सीनियर्स। तो इन्होंने मुझे आई थिंक ट्रिगर ऑफ किया, स्पार्क एक डाला। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप खेला, फिर उसके बाद पाकिस्तान के टूर किए एंड देन फिर इंग्लैंड जाके इसका मुझे बहुत शौक़ हो गया, क्योंकि जब कमेंट्री सुनते थे जॉन आलट की या जिम लेकर की, डेक्स्टर, तो वहाँ से मुझे इसका शौक़ हुआ। तो मैंने काफ़ी क्रिकेट की कमेंट्री की। मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि भाई मैंने उमर कुरैशी के साथ विल्स कप के फ़ाइनल के अंदर कमेंट्री की, और बाकी कई लोग हैं पाकिस्तान के, चिश्ती मुजाहिद हैं, सारों के साथ मैंने कमेंट्री की। तो इट वाज एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं टेलीविज़न में चला गया, बट वो आप कहते हैं ना, क्योंकि आप नेक टू नेक होते हैं, फिर उधर से मैं पॉलिटिक्स और टेलीविज़न के अंदर चला गया। वज़ीर-ए-आज़म हमारे इमरान खान साहब, इनके साथ भी खेलने का आपको मौका मिला? नहीं, इमरान के साथ तो सारी बचपन में हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट हम खेलते थे। फिर इमरान स्कूल, ये इनफैक्ट मैं कैथीड्रल में होता था, तो इमरान HSN से HSC करने के लिए कैथीड्रल आए, और उसके बाद देन ही वेंट टू इंग्लैंड, बूस्टर चले गए, वहाँ इनको स्कॉलरशिप मिली। तो और फिर हम पहला वर्ल्ड कप भी इकट्ठे खेला, तो हम यहीं खेले। ये दाऊद हरकलीस में खेलते थे, मैं हबीब बैंक खेलता था, तो हमने बड़ी क्रिकेट इकट्ठे खेली बड़ी। और उसके साथ हमने नेशनल लेवल पे कितने आपने वनडे मैचेस खेले? नेशनल लेवल्स पे जब मैंने तो अनऑफिशियल तो काफ़ी खेले हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 3 हैं। हाँ, वो 3 हैं। अच्छा, अगर मौजूदा गवर्नमेंट की बात की जाए, आप पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमायत इस्लामी या PTI या PDM, किसके साथ जाऊंगा? ये देखो, ये सारे मेरे दोस्त हैं। काफ़ियों को मैं हर पार्टी में पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मैं किसी की पॉलिटिक्स में नहीं आता। लेकिन ये जो इमरान अभी लेके आ रहे हैं, आई थिंक मैं समझता हूँ कि मुझे एक होप नज़र आती है। इससे पहले अगर आप मुझे कहो, नवाज शरीफ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और लेकिन मैं उनकी पॉलिटिक्स में नहीं आया। हालांकि एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन जाओ, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ जो भी कर लें वो अच्छी नीयत से करते हैं, लेकिन नीचे जो उनके चमचे हैं, उन्होंने नवाज शरीफ का देखो बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। बैड एडवाइस, साइकोफेंसी, चमचागिरी, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ नवाज शरीफ आज मार खा के बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल, आपने अच्छी बात की है। इमरान सीधा आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है। मैं हमेशा इमरान के साथ रहा हूँ। इनफैक्ट इमरान की और नवाज शरीफ की दोस्ती मैंने कराई है, बिल्कुल। और उसके अलावा मैं आपको कहूँ कि इमरान जो है, मैं ब्लाइंडली आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही मीन्स वेल फॉर द कंट्री। बड़ा इसने किया है, अच्छे काम किए पाकिस्तान के लिए। तो बट अगेन ये चमचों के शिकार हैं। दोस्ती की कब करवाई थी आपने इनकी? लेकिन अब तो काफ़ी इख्तलाफ। 77। मैं कई दफ़ा TV पे भी कहा है मैंने कि हम क्रिकेट खेलते थे, तीनों खेलते थे, तो अपना नवाज़ उधर बाग जनाब में आके खेलते थे,
तो एक दिन प्रैक्टिस के बाद मैं और नवाज़ हम जा रहे थे लिबर्टी मार्केट। हम शाम को जाते थे लिबर्टी मार्केट में, वहाँ जूस पीना और उसके बाद घरों घरी। तो फुआरे वाला चौक एक होता था गुलबर्ग में, अब तो पता नहीं है कि नहीं है। तो वहाँ इमरान की गाड़ी राइड पे आई, मैं नवाज़ के साथ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा इमरान को तू जानता है, नवाज़ शरीफ को? तो उसने कहा हाँ मैंने देखा है। तो फिर उसकी लेफ़्ट हैंड की गाड़ी थी, तो उसने कहा हाँ आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा पता नहीं कहाँ। तो उसने कहा आप हमारे साथ आएँ जूस पे। फिर हम वो लिबर्टी बुक स्टोर है लिबर्टी मार्केट में, तो वहाँ बुक सेंटर है लिबर्टी बुक स्टोर, तो वहाँ हमने गाड़ी दोनों ने खड़ी की। फिर वहाँ इनकी गप्पे शप्पे लगनी शुरू हुई, वहाँ से एक्चुअल कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी। शोबा सहाफ़त में आपका आइडियल कौन? पाकिस्तान में पाकिस्तान सीनियर एंकर पर्सन में? देखो बड़ा आपने मुश्किल सवाल किया। काफ़ी अच्छे लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि जो कि ऑनेस्टली काम करते हैं। पास्ट में चले जाएं और अभी जो था मैं किसको क्या कहूँ कि कौन अच्छा है? मोहित पीरज़ादा ये अच्छा है। ये इनफैक्ट इसने शुरू किया था प्रोग्राम्स मेरे प्रोग्राम में लंदन में से। इसको मैंने देखा है, बड़ा अच्छा एक ऑब्जेक्टिवली प्रोड्यूस करता है, ये अच्छे बनाता है प्रोग्राम। फिर उसके बाद काफ़ी और हैं, मैं किन किन के नाम लूँ कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छे हैं। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ, मैं अच्छे भी हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से कई ऐसे हैं कि जो कि पैसे लेके काम करते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने काम किया, न्यूज़ में आपके काफ़ी हिट प्रोग्राम जाते हैं। कौन से न्यूज़ चैनल में ज़्यादा मज़ा आया आपको काम करने? सबसे ज़्यादा ARY में, क्योंकि उसको मैंने बनाया था। इसको हमने एक इतने से कमरे से बनाया था। उस वक़्त ये पाकिस्तानी चैनल था, तो ARY ने टेक ओवर किया और इसका हमने नाम रखा ARY डिजिटल। तो कईयों को समझ नहीं आया कि भाई ARY क्या है। ये था अब्दुल रज़ाक याकूब ARY। तो ये नाम रखा और मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है ARY में। सब खाने में सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी है? मैं बड़ा सिंपल हूँ, मैं दाल चावल। हाँ दैट सिंपल, मेरा ऐसा है ही नहीं कोई। पाकिस्तान का कौन सा इलाका आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, खूबसूरत जहाँ जाना पसंद करते हैं? मरी मुझे अच्छा लगा है। इस्लामाबाद मैंने देखा है, बड़ी अच्छी जगह है। इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद जाता था जब भी बना भी नहीं था, क्योंकि मेरे जो वालिद थे वो आर्किटेक्ट थे, ऑथर थे सिविल डिफेंस स्कीम इस्लामाबाद के। तो हम जब जाते थे वहाँ, उस वक़्त तो इस्लामाबाद था नहीं, या आपारा बना हुआ था उस वक़्त, तो मुझे बहुत प्यारा लगा था उस वक़्त इस्लामाबाद। बट मरी मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा सर, ये लास्ट क्वेश्चन है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपका ताल्लुक बांग्लादेश से था। फर्स्ट क्रिकेटर थे आप बांग्लादेश की जो पाकिस्तानी टीम में खेले हैं। जब बांग्लादेश जुदा हुआ है तो आपको रातों महसूस हुआ होगा कि नहीं? मैं बांग्लादेश का कभी भी नहीं था, मैं ईस्ट पाकिस्तान में पैदा हुआ था। उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरे फादर पोस्टेड थे उधर ढाका में, तो मैं वहीं पैदा हुआ था। तो उसके बाद उनकी पोस्टिंग पिंडी हो गई, तो मैं पिंडी में बड़ा हुआ हूँ। सो बांग्लादेश मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं वहाँ का हूँ, क्योंकि बांग्लादेश तो 71 में बना था, तो मैं तो 53 की पैदाइश हूँ, तो मैं उसको ओन नहीं कर सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप उस एरिया में पैदा हुए थे, एंड दैट्स अबाउट इट। मुझे दुख हुआ है बांग्लादेश अलग, ये ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ है और बांग्लादेश बना है, बहुत दुख हुआ है। बट आई गेस ये आपकी सियासत है, क्या करें। अच्छा सर, इमरान खान साहब मुल्की लाठी कर लेंगे लास्ट में? उम्मीद रखे 2.5 साल में, तो अभी बहुत बुरे हालात हैं उनके। ये जो इमरान ने या उसकी हुकूमत ने जो एक आप कह लो जो बैगेज लिया है, वो इनका नहीं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इकॉनमी को स्टडी कर लें डीपली, तो ये रीपे कर रहे हैं लोन्स पुरानी गवर्नमेंट के, उसके पुरानी गवर्नमेंट के, ये रीशेड्यूल्ड लोन्स ये पे कर रहे हैं। कल कोई भी आएगा वो भी पे करेगा। सो बेसिकली इनको एक झटका जो पड़ा है, एक तो कोविड का पड़ गया, ये बहुत बड़ा झटका है आपकी इकॉनमी का, और उसके अलावा ये जो हमारे बैड लोन्स हैं, आई थिंक ये अब रीनेगोशिएट कर रहे हैं जो कि अच्छे लोन्स बनेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत किकबैक हुई है।
बहुत लोगों ने पैसा बनाया और एट द एंड ऑफ द डे जब लोग पैसा बनाते हैं तो फिर आप और मैं उसका सफ़र करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ऑफ इन्फ्लेटेड प्राइसेस, ये फिर हम सफ़र करते हैं। बट येस, मेरे में बड़ी होप है कि इमरान करेगा, बट आई थिंक कि इसको अपनी टीम चेंज करनी है, अच्छे लोग लेके आने हैं। लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है कि ऑब्वियसली एक 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो अगर चेंज करते हैं तो फिर उसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जो कि डिसिडेंट बन जाते हैं। सेनेट के इलेक्शंस आपने देख लिए हैं, फिर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ लोग बड़े बेईमान किस्म के लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, हर लीडर को ब्लैकमेल करते हैं। ये हमारा एक दस्तूर बन गया हुआ। जी नाज़रीन, पीजे मीर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।